of the 2008 Mumbai terror attacks, which shook the entire world, has been reportedly arrested in Pakistan. India even put a bounty of $5 million on him in its pursuit to catch the designated terrorist. This decision comes, of course, as Pakistan is now eyeing delisting from the has obtained exclusive footage which shows for the first time exactly how Indian police were able to capture one of the gunmen. These dramatic pictures show the police constable, PM, two gunmen, Ajmal Amir Kassab, who was 21, and his accomplice Ismail Khan, entered the CST station, Mumbai. We're looking forward to spending the next 3 days in this remarkable country and to deepening the partnership between our two countries. I know there's been a great deal of commentary on our आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई थी, जिसमें हमारे देश के 160 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और यह घटना 2008 में 26 नवंबर को हुई थी। आइए हम इसमें जानते हैं कि मुंबई में यह हमला कब हुआ, कहाँ हुआ और किन किन स्थानों पर हुआ। जहाँ पे ये क्षति हुई है वो किन किन स्थानों पर हुई है, ऐसे 4 स्थान इसमें हम बताएंगे आपको। तो इन सारी चीज़ों को जानते हैं। ये हमला मुंबई के ताज होटल पे हुआ था। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार धुलधुलाती आगों के बीच ये हमारे सुरक्षाकर्मी जान को दांव लगा करके अपने गोलियों के निशाने पर आतंकवादियों को रखे हुए थे। इस होटल में ही आतंकवादी कैसे घुसे, किस प्रकार की प्रक्रिया बनी, इसको हम आगे समझ रहे हैं। ये घटना थी 14 साल पहले 26 नवंबर 2008 को ये घटना हुआ था। ये चरमपंथी हमले की एक पहचान कही जा रही थी, जिसमें मुंबई की कभी जिसमें कभी ऐसा सोचा नहीं गया था कि मुंबई बड़ी ऐसी सिटी में इस प्रकार के हमले भी हो सकते हैं। लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित आतंकवादी जो भारी हथियारों से लैस थे, चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिनों तक चला था। इस हमले में 160 लोगों से अधिक लोग मारे गए थे। साल 2018 की बात है, 26 नवंबर की, और उस रात को एकाएक मुंबई में गोलियों की आवाज़ ढालू थी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारों वाले होटल यानी कि 5 स्टार होटल्स, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र पर अपना निशाना बनाया। शुरू में तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले की पैमाने और संजीदगी के अनुमान होना शुरू हुआ। 26 नवंबर की रात में आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी जो बड़े अफसर थे, उनकी अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी आतंकवाद के जो निरोधक बड़े अधिकारी थे हेमंत करकरे, और जो मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, बड़े ऑफिसर्स थे, वे अपनी जान गंवा रहे थे। ये तांडव इतना बड़ा था कि इसमें लियोपोल्ड कैफ़े, जो एक माना जाने वाला कैफ़े था जहाँ पे लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते थे, साथ में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि एक रेलवे ट्रैक लाइन है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रेल लाइन थी। यहाँ पे मौत का तांडव शुरू हुआ और ये तांडव ताज जो होटल है, ताजमहल होटल, वहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से भी ज़्यादा घंटे लग गए। इसमें 160 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। आइए हम जानते हैं कि उस रात क्या क्या हुआ। ये तस्वीर है उन गलियों की जहाँ पे भीड़ लगी हुई रहती थी, जो लैपिडो कैफ़े है जिसकी बात हम कर रहे हैं। कि लैपिडो जो कैफ़े है, यहाँ पे राहगीरों की भीड़ थी, यहाँ पे लोगों की भीड़ थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में कुछ ही घंटों में यहाँ की क्या दशा होने वाली है। खैर, हम बात करते हैं लियोपोल्ड कैफ़े, जो मुंबई का एक मशहूर लैंडमार्क है। यहाँ कई विदेशी पर्यटक भी आते हैं और यही कारण है कि हमलावरों ने इसे अपना निशाना बनाया। आइए जानते हैं लियोपोल्ड कैफ़े के बारे में। मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो दो हमलावरों ने अपने आप में गुट बना लिया, यानी दो की गुट लोगों ने बना लिया। इस कैफ़े में ज़्यादातर विदेशी आते थे और विदेशी पर्यटकों के बीच यह कैफ़े काफ़ी लोकप्रिय था। इससे पहले भी यहाँ पे जो मौजूद लोग रहते कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यानी वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्हें ये भी नहीं पता था कि अभी कुछ समय में यहाँ पे क्या होने वाला है। वे जब तक अपने आप को ठीक करते, वहाँ पे लगातार गोलियां चलने लगी। अगर हम आधिकारिक तौर पे माने तो यहाँ पे लगभग 10 लोगों की जान चली गई थी। गोलियों के बाद जो कैफ़े है, गोलियों के बाद यहाँ का जो नज़ारा था कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे किस प्रकार खूनों को किस प्रकार साफ़ किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
बड़ी दयनीय स्थिति रही होगी जिस समय वहाँ पे लोग इस क्रियाकलाप को देखते और नज़रअंदाज कर रहे थे। दूसरा हमला था वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में हुआ था। सबसे ज़्यादा आतंक का तांडव इस भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर मचा। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है यह, जिसे हम मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों की माने तो यहाँ पे गोलीबारी में अजमल अमीर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल अमीर कसाब को पकड़ा गया, लेकिन जो इस्माइल खान था वो यहाँ पे मारा गया। यहाँ की गोलीबारी में सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। यहाँ पे 58 लोग मरे थे। ये जो आप देख रहे हैं ये है ओबेरॉय होटल, जहाँ पे जो आतंकवादियों का थर्ड फेज था वो यहाँ पे हुआ। ये ओबेरॉय होटल था। यहाँ पे किस प्रकार सुरक्षाकर्मियों को जाते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओबेरॉय होटल के बारे में अगर बात करें तो जो ओबेरॉय होटल व्यापारी तबके के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। इस होटल में भी हमलावरों ने ढेर सारे गोला बारूद के साथ इसमें घुसे थे। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। जो एनएसजी के हमारे कमांडोज होते हैं वे यहाँ दोनों हमलावरों को मार गिराया। अब जो मौत का तांडव बाकी था वो था हमारा ताज होटल। यहाँ जो फोर्थ स्टेप था, यानी कि जहाँ पे लड़ाई लास्ट हुई, वो हमारा ताज होटल ही था, जहाँ पे किस प्रकार दर्दनाक मौतें हुई थी इसको हम जान रहे हैं आगे। ये हमारा ताज होटल है। ताज होटल की बात करें तो ताज होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क में छाई हुई है। गोलाबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताज महल होटल के नाम से जो लोग जानते थे, ये लोग शायद ही इस जो खुफिया हमारा जो सीन था उसको कभी भूल पाए। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों के में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का जो नज़ारा है वो बड़ी ही शानदार दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे कि तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ताज होटल में 31 लोग मारे गए थे। 4 हमलावरों को सुरक्षाकर्मियों ने भी मार दिया था। जो 4 हमलावर थे आतंकवादियों को, उनको सुरक्षाकर्मी ने भी मार दिया था। साल 2009 में मुंबई हमलों की पहली बरसी पर ताजमहल होटल के पास मोमबत्तियों जला करके मृतकों को याद करते लोग, और वहाँ पे लिखें कि हम ये जो सीन है उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। जो ये हमला हुआ था इसको हम कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद जो घटना आती है वो है कामा अस्पताल। कामा अस्पताल ये एक अस्पताल था जहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर भी लोगों ने आतंकवादी हमला किया था। कामा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी 1880 में करवाया था। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और उसके बाद लगातार गोलियां चला रहे थे। इसी क्रम में कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा अस्पताल के बाहर मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी निरोधक जो दस्ते के प्रमुख हैं हेमंत करकरे और जो मुंबई पुलिस के अशोक कामटे हैं, साथ में विजय सालस्कर, ये सारे जो हमारे शहीद हैं ये लोग मारे गए। ये अपने आप में एक बड़ी क्षति है। नरीमन हाउस पर हुए हमले में बचे 2 साल के मोसे होल्सबर्ग की तस्वीर काफ़ी चर्चित रही है। मोसे के माता पिता इस हमले में मारे गए थे। ये मोसे हैं। नरीमन हाउस इसके अलावा हमलावरों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। नरीमन हाउस चबाड़ लुबाविच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नरीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद के लिए बनाया गया था। अक्सर यहाँ जो पर्यटक हैं वो आते रहते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्मग्रंथों की एक बड़ी लाइब्रेरी और उपासना गृह था। एनएसजी कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे गए, फिर भी किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका। यहाँ 7 लोग और 2 हमलावर मारे गए। चबाड़ हाउस पर हुए हमले में इस संचालन करने वाले गेवरिल और उसकी
पत्नी रिविका भी मारे गए और उनका जो 2 साल का बेटा था जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया मूसे, वो बच गया। यहाँ हुए हमले में 6 यहूदी भी मारे गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 26/11 हमले को आई होप समझ लिए कि 26/11 हमले में कहाँ पर यह हमला हुआ था, किस परिस्थितियों में हमारे जो एनर्जी कमांडोज हैं, जो हमारी सुरक्षाकर्मी हैं, कैसे कैसे लोगों ने बचाया, कितने लोग हमारे देश के इसमें मारे गए। तो इसके बाद